नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी सक्सेस मोटिवेशन में। दोस्तों, हम अपनी आज की इस वीडियो में टेंस के अगले पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले हमने अपनी पिछली वीडियो में टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों पार्टों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कवर किया था। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से चालू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसका जो है एक दूसरे सेंस में ऐसे समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो कार्य जारी है, मतलब अभी चल रहा है, उसे हम जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस कह सकते हैं। और इनके जो वाक्य होते हैं, वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले नंबर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है वह सूत्र देखते हैं। इसका है सूत्र सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस आधार पे जो है हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ सेंटेंसों को बनाकर एग्जाम्पल से, मतलब उसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हमारा पहला एग्जाम्पल है वह एक गाना गा रही है। अब देखिए, ये प्रेजेंट में मतलब कोई कार्य हो रहा है और इस वाक्य के अंत में रही है भी लगा है, तो इसका होगा सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सी है जो सब्जेक्ट है, इज है हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद में सिंग जो क्या होता है, सिंग मतलब गाना, तो सिंग के साथ में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, तो सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इसी तरह से हम अपना अगला बनाते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ। अब इसका जो है आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, तुम एक पत्र लिख रहे हो। यू आर राइटिंग ए लेटर। तुम स्कूल जा रहे हो। यू आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। अब चलिए इसका हम नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके सूत्र के बारे में। इसका जो सूत्र है यह सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसका हम जो है उदाहरण के रूप में सेंटेंस को बनाकर देखते हैं। पहला सेंटेंस है, तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो। यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर। अब देखिए, यू क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगेगा, फिर राइट के साथ में आईएनजी लगा है तो राइटिंग हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर। ठीक है, अगला देखते हैं, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मतलब हम आपको एक एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाकी सब उसी बेस पे बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, वह एक गाना नहीं गा रही है। अब इसका होगा सी इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, फिर अगला है, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। फिर इसका होगा आई एम नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, हम उसी जो सूत्र है पिछला उसी पे बना रहे हैं। ठीक है, और सारे जो सेंटेंस हैं इसी सूत्र पे बनेंगे। ठीक है, चलिए हम अब देखते हैं इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसन के स्ट्रक्चर को। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए इसका सूत्र है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसी बेस पे जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो है निर्माण होगा। चलिए हम इसके सेंटेंसेस को बनाकर देखते हैं। क्या वह एक पत्र लिख रहा है? देखिए, अब इसमें इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे जब कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके,
तो उसकी जो शुरुआत होगी वो होगी हेल्पिंग वर्ब से, जैसे इज, एम, आर से होगी, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन किया जाएगा इंग्लिश में। लेकिन अगर जैसे क्या होता है कि हमें उसका जवाब हाँ या ना में हम नहीं दे सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि क्यों वह एक पत्र क्यों लिख रहा है, ठीक है, मतलब कि अब इसको तो हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, अब इसका रीजन बताना पड़ेगा। तो इसकी जो शुरुआत होगी वो इज, एम, आर से नहीं होगी, वो होगी क्वेश्चन वर्ड से कि व्हाई, जैसे मान लीजिए क्यों लिख रहा है तो व्हाई से होगा, ठीक है। तो इसका जो है हाँ ना में जवाब दिया जा सकता है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब से जो है स्टार्ट हो सकता है। तो इसका होगा इज ही राइटिंग ए लेटर। उसके बाद में देखिए दूसरा है क्या तुम विद्यालय जा रहे हो। अब इसका इसका भी हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है। इसका होगा इज नहीं सॉरी आर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अगला है क्या वह एक गाना गा रही है। इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। फिर अगला है क्या मैं खाना खा रहा हूँ। एम आई ईटिंग फूड, ठीक है। ये जो है उसी स्ट्रक्चर पे बना हुआ है जो इसके लिए हमने बताया है, ठीक है। चलिए हम अगला देखते हैं। इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसमें है प्रश्नवाचक जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, ये हैं डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब आप समझते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी पे जो है हमारे जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है वो बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं। क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। इसमें होगा इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर। उसके बाद अगला है क्या तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो। इसका होगा आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला है क्या वह एक गाना नहीं गा रही है। तो इसका बनेगा इज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अगला है क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। एम आई नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगले जो है टेंस को। हमारा अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान हम देखते हैं। जब कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ हो और वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। ये थी इसकी पहचान। अब चलिए हम इसके सेंटेंस बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सकारात्मक वाक्य सूत्र इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है वह एक पत्र लिख चुका है। ही हैज़ रिटन ए लेटर। अब देखिए सब्जेक्ट है ही, फिर हैज़ या हैव, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट का रिटन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रिटन ए लेटर, फिर तुम विद्यालय जा चुके हो। यू हैव गोन टू स्कूल। अगला सेंटेंस है वह एक गाना गा चुकी है। सी हैज़ संग ए सॉन्ग, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव ईटन फूड। इसमें देखिए इसमें सारे सेंटेंसेस में काम जो है अभी अभी ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम अब देखते हैं इसका नेगेटिव जो है स्ट्रक्चर और उसी के आधार पे हम नेगेटिव जो सेंटेंस है बनाएंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर है जो नेगेटिव का वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए हम अब वाक्य को बनाते हैं। वह एक पत्र नहीं लिख चुका है। ही हैज़ नॉट रिटन ए लेटर, ठीक है। इसका जो है अगला है तुम विद्यालय नहीं जा चुके हो, या इसको ऐसे बोल सकते हैं तुम विद्यालय नहीं गए। यू हैव नॉट गोन टू स्कूल, ठीक है। चलिए अब हम अपना अगला वाक्य देखते हैं। हमारा अगला वाक्य है वह एक गाना नहीं गा चुकी है। सी हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग, ठीक है। अगला है मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। आई हैव नॉट ईटन फूड,
ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है अगला जो स्ट्रक्चर है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य सूत्र। अब इसको जो है ये है WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस पे चलिए हम अपना जो है सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। ये है क्या वह एक पत्र लिख चुका है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं इसमें सब में यही नियम लगता है कि अगर हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है तो हैज़ हैव या फिर मतलब हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा, अगर नहीं दिया जा सकता है तो क्वेश्चन वर्ड से चालू होगा। ठीक है, जैसे वह एक पत्र क्यों लिख चुका है तो उसको बोलेंगे व्हाई हैज़ ही रिटन ए लेटर। ठीक है, तो अब चलिए हम इसका जो है देखते हैं क्या वह एक पत्र लिख चुका है। तो देखिए हैज़ ही रिटन ए लेटर, उसके बाद में क्या तुम विद्यालय जा चुके हो, हैव यू गोन टू स्कूल। ठीक है, अगला सेंटेंस है क्या वह एक गाना गा चुकी है, हैज सी संग ए सॉन्ग। फिर क्या मैं खाना खा चुका हूँ, हैव आई ईटन फूड। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसका जो है नेगेटिव बनाते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यह है WH वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इस पर हम सेंटेंस बनाते हैं। क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुका है, तो इसका होगा हैज़ ही नॉट रिटन ए लेटर। फिर क्या तुम विद्यालय नहीं जा चुके हो, हैव यू नॉट गोन टू स्कूल। ठीक है, अगला देखते हैं क्या वह एक गाना नहीं गा चुकी है, हैज सी नॉट संग ए सॉन्ग। फिर आगे है क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, हैव आई नॉट ईटन फूड। ठीक है, चलिए हम टेंस का अगला टाइप देखते हैं। हमारा अगला टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी पहचान है जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द समय के साथ दर्शाए जाते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके सूत्र को देखते हैं और उसके बाद में हम इसके सेंटेंस को बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सकारात्मक वाक्य सूत्र। देखते हैं इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बेस पर हम अपना जो है सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। चलिए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। वह 2 घंटे से एक गाना गा रही है। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सी मतलब सब्जेक्ट, हैज़ बीन, फिर उसके बाद सिंगिंग, सिंग का सिंग के बाद ING, ए मतलब एक, सॉन्ग मतलब गाना, फॉर मतलब जो है टाइम पीरियड को, एक टाइम ड्यूरेशन को बता रहा है। ठीक है, फॉर 2 आवर्स, सी हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। मैं बचपन से खाना खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस चाइल्डहुड। अब इसमें देखिए सिंस आया, सिंस क्यों, क्योंकि एक पॉइंट के मतलब पॉइंट ऑफ मतलब जो टाइम हो रहा है कि मतलब बचपन से। ठीक है, बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से, मतलब जो एक बिंदु है। ठीक है, उससे अगर बात की जाए तो सिंस लगेगा, और अगर जो है टाइम पीरियड को बताएं तो वहाँ पे फॉर लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे इसका नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव का हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट हैव नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये है जो है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब हम इस बेस पे अपना जो है सेंटेंस बनाते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है वह 2 घंटे से एक गाना नहीं गा रही है। ठीक है, इसको हम बनाते हैं सी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अगला है मैं बचपन से खाना नहीं खा रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन ईटिंग
फूड सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, तो मतलब सेंटेंसेस सेम ही है, बस उसमें जो है फ्रेमवर्क इसका अलग अलग किया गया है। ठीक है, थोड़ा इसमें चेंज करके कि आपको भी कठिनाई ना हो, एक बेस पे आपका मतलब शुरू से लास्ट तक मतलब बना रहे। ठीक है, चलिए हम अब इसमें देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य सूत्र। तो इसका जो सूत्र है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है इसका सूत्र। अब हम इसके आधार पे जो है हम अपना जो है सेंटेंस बनाते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस है पहला है, क्या वह 2 घंटे से गाना गा रही है। तो इसका होगा हैज सी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। फिर अगला है, क्या मैं बचपन से खेल रहा हूँ। हैव आई बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, ये था हमारा जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब है हम देखते हैं इसका जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सबसे पहले हम सूत्र जानते हैं। तो इसका जो सूत्र है इसका होगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका जो है हम सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस है इसका, क्या वह 2 घंटे से एक गाना नहीं गा रही है। हैज सी नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं बचपन से खाना नहीं खा रहा हूँ। इसका बनाएंगे हैव आई नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, हम हमारा अब जो प्रेजेंट टेंस है इसके अंतर्गत सभी चारों जो पार्ट हैं इसको कंप्लीट कर लिया गया है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम अगली सीरीज में देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए अब इस सीज़न को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पास्ट टेंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।